क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? क्वेश्चन नंबर सेकंड और एक्सरसाइज कौन सी है? 12.2। कौन सी बुक की? नए बुक में। अगर पुराने में देखेंगे तो 13.2। क्वेश्चन है कि एक इंजीनियर है और इंजीनियर के पास एक क्या है, शीट है एल्यूमिनियम की, और उस एल्यूमिनियम की शीट को उसने मोड़ दिया सिलेंडर के शेप में। सिलेंडर मतलब बेलन के आकार में उसको मोड़ दिया, और उसके दोनों तरफ दो कोण है, दो कोण उस पर लगाए गए हैं, बनाए गए, दो कोण बनाए गए। उन्हें मॉडल तैयार करा। कोई इंजीनियर का छात्र था, तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, उनने एल्यूमिनियम की शीट को सिलेंडर बना दिया, बेलन बना दिया, और उसके दोनों तरफ क्या लगा दिया उसने? कोण लगा दिए, शंकु। तो वो जो कह रहा है वो इस तरह की एक आकृति बनी है। देखना बेटा, मान लो उसके पास कोई शीट थी, उसने शीट को क्या बना दिया है? सिलेंडर बना दिया। मैं तो इसे बेलन के आकार का बना दिया। ध्यान देना बेटा, इस बेलन के शेप में उसने बना दिया, और इसके दोनों तरफ दो कोण हैं, इधर भी और इधर भी। ये दो कोण बना दिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये कोण बन गए। मेरा थोड़ा ये है ना, दो कोण बन गए। वो कह रहा है इसका जो व्यास है डायमीटर, वो कितने सेंटीमीटर का है? 3 का। ये 3 सेंटीमीटर का है व्यास। और इन्होंने बोला पूरे की इसकी हाइट इस मॉडल की 12 सेंटीमीटर है। इसकी पूरे के पूरे मॉडल की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और वो ये कह रहा है ये जो दोनों कोण है वो 2-2 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई, और इसकी भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान देना, जो इसका डायमीटर है इस कोण का है, इस शंकु का है, जो व्यास इसका है वही का वही डायमीटर इसका होगा कि नहीं होगा? तो इसमें कोण कितने बने हैं? 2 कोण बने हैं इसमें। कितने? 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो हमारे पास 2 आकृतियां बन के तैयार हुई। एक तो कोण, और कोण भी कितने? 2, और दूसरी चीज क्या बनी है? सिलेंडर मतलब बेलन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सर आया आया यहां ध्यान देना बेटा, तो 2 सेंटीमीटर तो हाइट इसकी हो गई, और 2 सेंटीमीटर हाइट किसकी हो गई? इसकी हो गई। अगर मुझे बेलन की हाइट निकालनी हो, सिलेंडर की ऊंचाई निकालनी हो, तो 2 तो ये कम कर देंगे हम, और 2 ये कम कर देंगे, तो 2 और 2 मिलके कितने हो गए? 4। तो ये 4 को हम अगर 12 में से कम कर देंगे तो ये सिलेंडर की हाइट बचेगी कि नहीं बचेगी? भाई पूरे की हाइट कितनी है? 12, और इसमें से इसकी ऊंचाई कितनी है? 2, और इसकी भी ऊंचाई कितनी है? तो 2 ये और 2 ये मिलकर कितने हो गए? अगर मैं 4, क्योंकि शंकु अलग होता है, कोण अलग होता है, सिलेंडर क्या होता है? अलग होता है। अगर 4 में हटा दूंगा तो सिलेंडर की हाइट बचेगी। तो सिलेंडर में भी हमें h की जरूरत पड़ती है। जब हम उसकी वैल्यूम फाइंड करते हैं, जब हम उसका आयतन निकालते हैं, तो आयतन में हमें h की भी जरूरत पड़ती है, हमें r मतलब रेडियस की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायमीटर से, व्यास से। तो सबसे पहले देखो, हम कोण के लेते हैं डायमीटर, दोनों का बराबर है। जो कोण का है वही क्या है? सिलेंडर का। तो डायमीटर डी बराबर कितने सेंटीमीटर है हमारा? 3 सेंटीमीटर। इसका क्या बनाएंगे हम? r। रेडियस, तो ये रेडियस कैसे बनेगी? 3/2, मतलब इसके बटे में क्या लिख देंगे? 2। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, तो इसे कैसे छोड़ देंगे अपन। ये हो गई हमारी, क्या हो गई बेटा? रेडियस हो गई, मतलब त्रिज्या हो गई। हमेशा डायमीटर का क्या बनाना है आपको? त्रिज्या बनानी है, रेडियस बनानी है। इसके बाद आगे हमें पता है कि हमारा जो शंकु है, हमारे शंकु की जो हाइट है वो कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर है ना बेटा, 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम, आयतन। तो यहां लिख रहा हूं मैं शंकु का आयतन। बेटा ध्यान देना, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्या है वो? कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई r की स्क्वायर h। बताओ कोण कितने इसमें? 1 है कि 2 है? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने शंकु है इसके अंदर? 2, तो 2 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब देखो 2 ऐसे के ऐसे ही क्या लगाया मैंने? इंटू, कौन आया? 1/3, कौन आया? पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, है? पाई ऐसे के ऐसे ही, कौन आया? r हमारा देखो कितना है?
3/2, 3/2। कितनी बार लिखेंगे इसको, क्योंकि हमारे फार्मूले में कितनी बार है, 2 बार। कौन आ रहा आगे बेटा, h। h बताओ कितना है, 2। देखो अब ध्यान देना बेटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल। बताओ क्या बचा, 3 पाई। एक आंसर आ गया हमारा सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब। 2 ये 2 सेंटीमीटर इसके साथ होगा, 1 सेंटीमीटर इसके साथ होगा, मिलके कितने हो गए, 3। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ कोण का काम, इसका वो है शंकु का। क्या बाकी है हमारा, सिलेंडर। तो सिलेंडर की देखो रेडियस तो वही है, त्रिज्या तो दोनों की समान है, लेकिन देखो हाइट इसकी 2 है, इसकी 2 है, और पूरे की हाइट कितनी है, 12। लेकिन हमें इतने की हाइट चाहिए, तो बताओ अगर 12 में से हम 4 को माइनस कर देते तो यहाँ की हाइट बचेगी कि नहीं बचेगी। तो 12 में से 4 गए तो कितने बचते हैं, 8। तो ये मैं किसकी हाइट लिख रहा हूं, बेलन की। तो बेलन की हाइट कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का क्या लिखेंगे, आयतन। तो ये लिखा मैंने बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ऐसे के ऐसे ही, आर कितना है हमारा, जो आर इसका था वही इसका आर है। आर कितना है, 3/2। कितनी बार लिखेंगे बेटा अपन, 2 बार। क्या लिखेंगे फिर, एच। एच कितना है इसका, 8। तो देखो 2 के टेबल में 8 कितनी बार में, 4। फिर 2 के टेबल में कितनी बार में, 2 बार में। मल्टीप्लाई करो, 3 की 3 में करेंगे तो 9, 9 की 2 में करेंगे तो कितना होता है, 18। और आगे क्या उतार देंगे, पाई, और सेंटीमीटर क्या लिख देंगे, क्यूब। अब दोनों का टोटल वॉल्यूम करेंगे अपन, टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल आयतन कितना हो जाएगा दोनों को मिला के, या पूरी सीट का इसका जो बनाया है इसका पूरा का वॉल्यूम कितना होगा, दोनों आंसर को क्या कर दो प्लस। तो पहला आंसर हमारा कितना है, 3 पाई, और इसमें ऐड कितना करना है, 18 पाई। दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 21 पाई। अब लेकिन पाई की वैल्यू अपन पाई का मान रख लेते हैं, तो ये 21 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। 7 के टेबल से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम। 3 की इसमें इंटू कर देंगे तो 66, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आया है ना, ये आंसर है बेटा।